दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक्सपायरी डे के अंदर मैंने जुलाई 19 के बाद जो सारे ट्रेड ले रहा हूं उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए चाह रहा हूं। दोस्तों ये जो भी रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, मैंने ये सारे ट्रेड लाइव आके आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया है। अगर आप मेरा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखे हो तो आप इसी चैनल पे चेक कर सकते हो। हर दिन जो भी रिजल्ट मैंने शेयर करूंगा ये सबका रिजल्ट लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोग इस पे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं कि नहीं ये फेक है, ये अभी झूठ मूठ दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। सारे ट्रेड मैंने आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया है और आप ये वीडियो को चेक कर सकते हो। सारे ट्रेड मेरा लाइव स्ट्रीमिंग पे इसी चैनल पे अवेलेबल है। दोस्तों मैंने इस पे जो भी काम कर रहा हूँ इंट्राडे के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। सारे ट्रेड इंट्राडे रहता है और एक्सपायरी स्पेसिफिक फोकस करके काम कर रहा हूँ। एक्सपायरी स्पेसिफिक मतलब अगर आपको पता होगा कि अभी हमको सारे दिन एक्सपायरी मिल जाता है। सारे दिन एक्सपायरी कैसे मिलेगा? देखो हमारा अलग अलग इंडाइसेस है जिसपे हमारा एक्सपायरी अलग अलग दिन होता है। जैसे मंडे को मिड कैप सेक्टर के अंदर एक्सपायरी है, ट्यूसडे को फाइनेंस सर्विस सेक्टर पे एक्सपायरी है और सारे वीकली जो वेडनेसडे का एक्सपायरी है वो बैंक निफ्टी के ऊपर अभी मिल रहा है और थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी मिल रहा है, फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी मिल रहा है। सिर्फ जो लास्ट वेडनेसडे रहेगा, मंथ का लास्ट वेडनेसडे, उसी दिन हमको कोई एक्सपायरी नहीं मिलेगा, नहीं तो और बाकी सारे दिन हमको अभी एक्सपायरी मिल रहा है। तो जिस दिन जिसका एक्सपायरी है हम बेसिकली उसी दिन उसी के ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं। मिड कैप सेक्टर पे हमको उतना ज्यादा डीके देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम अभी उस पर फाइनेंस सर्विस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सारे दिन एक्सपायरी के ऊपर ही फोकस करके काम कर रहे हैं। और ये मंडे के दिन जो फाइनेंस सर्विस सेक्टर को हम सिलेक्ट किए क्योंकि ट्यूसडे को वो एक्सपायरी है तो उसका डीके ज्यादातर मंडे भी देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए फाइनेंस सर्विस सेक्टर को सिलेक्ट करके उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों इंट्राडे पे काम करने के लिए आपको कुछ चीज ध्यान रख के काम करना पड़ता है। मैंने डिटेल्स पे एक एक करके सारे रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज आप नोट कर लीजिए। अगर आप इंट्राडे पे काम करके सक्सेस पाना चाहते हो, आपका रिस्क जितना है रिस्क को पहले से डिसाइड करके रखना है। देखिए दोस्तों, भले ही आपको कुछ दिन कंटिन्यू लॉस पे मिल जाए, लेकिन आपका जो रिस्क है हर दिन का पहले से डिसाइड होना चाहिए। कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क लेके हमको काम नहीं करना है और ये चीज को मैंने खुद फॉलो करके लाइव मार्केट पे काम कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा लॉस आ रहा है मैक्सिमम 1-2% के अंदर लॉस मैंने बुक करके उसी दिन को क्लोज कर रहा हूँ और जिस दिन प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट मेरा 0.5% से 1%, 1.5% के आसपास रहता है। तो अगर मुझे किसी दिन बड़ा लॉस भी मिलेगा, बड़ा लॉस इन द सेंस अगर 1.5 या 2% का लॉस भी मिल जाता है, वो मैक्सिमम 1-2 दिन 3 दिन के अंदर मेरा वो लॉस रिकवर होके मैं फिर प्रॉफिटेबल को आ जाऊंगा। मेरा सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है, इसीलिए मैंने हर दिन प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लॉस को आप तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आपकी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अलग अलग इंडाइसेस है तो उस पे कितना कितना क्वांटिटी पे आप ट्रेड लेने के बाद आपका कितना रिस्क रहेगा, कैसे स्टॉप लॉस सेट करके काम करना है, टारगेट सेट करके काम करना है, ये सारे चीजें आपको सीख के काम करना पड़ेगा। देखिए अगर आपकी जॉब या बिजनेस है, आप खुद लाइव मार्केट को देख के काम नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, उसके लिए मैंने खुद एक ऑप्शन सेलिंग ग्रुप बनाया है। जो भी ट्रेड मैंने लाइव आके एग्जीक्यूट करके आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये सारे ट्रेड मैंने ऑप्शन सेलिंग ग्रुप के साथ भी शेयर कर रहा हूं। तो जिन लोगों का जॉब बिजनेस है वो मार्केट को देख नहीं पाते, उन लोग ऑप्शन सेलिंग ग्रुप पे ज्वाइन करके भी काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, मैंने जो भी ट्रेड लिया है उसका सारे रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। मैंने अगर एक एक दिन सिलेक्ट करके आप लोगों को शेयर करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक एक हफ्ता सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ ये रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ। पूरा जुलाई 19 से अभी तक का जो भी रिजल्ट है वो डिटेल्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने जो सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे देखो सेगमेंट इक्विटी है, तो मैंने जो भी काम कर रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने सेगमेंट को चेंज करके यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और जो डेट रेंज है देखो जुलाई 19 से मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो मैंने यहाँ पे अभी जुलाई 19 से पहले जुलाई 21 ये फास्ट जो 3 डे का जो वीक है इस पे मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट हफ्ते पे 18,604 के आसपास प्रॉफिट आया है, तो इस पे 17,000 के आसपास हम प्रॉफिट बुक किए हैं सारे चार्जेस वगैरह जाने के बाद।
उसके बाद अगर देखेंगे 28 जुलाई तक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो नेट 14,000 प्लस इस पे हम प्रॉफिट बुक किए थे। एक दिन लॉस था और 4 दिन इस पे प्रॉफिट था। उसके बाद अगर देखेंगे 31 जुलाई से 4 अगस्त तक, ये देखो नेट अगर आप देखोगे 25,000 प्लस इस पे प्रॉफिट बुक किए हैं। 27,000 से कुछ चार्जेस के बाद 25,135 के आसपास इस पे प्रॉफिट बुक किए हैं। और उसके बाद मैंने अभी 7 अगस्त से 11 अगस्त शेयर कर रहा हूँ। 7 अगस्त से 11 अगस्त जो रिजल्ट आया है 12,000 प्लस इस पे प्रॉफिट हम बुक किए हैं। उसके बाद 14 से 18 अगस्त अगर देखेंगे 12,000 प्लस इस पे प्रॉफिट बुक किए हैं। फिर 21 से 25 अगस्त अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो 22,000 प्लस इस पे प्रॉफिट बुक किए हैं। फिर 28 अगस्त से 5 सितंबर तक ये रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो 7,000 प्लस इस पे प्रॉफिट बुक किए। इस पे एक दिन थोड़ा बड़ा लॉस हम इस पे बुक किए थे, बाकी सारे दिन छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट किए थे। तो नेट 7,000 प्लस इसी हफ्ते हम बुक किए। और उसके बाद 4 सितंबर से 8 सितंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो 8,000 प्लस इस पे प्रॉफिट जनरेट किए हैं। उसके बाद 11 से 15 सितंबर, तो देखो ये हफ्ता हमको नेगेटिव पे हमारा जो रिजल्ट है नेगेटिव पे क्लोजिंग दिया था, क्योंकि 2 बार हमको इस पे बड़ा लॉस मिल रहा था। तो इसीलिए हम नेट इसी हफ्ता हम नेगेटिव पे हमारा दिन को क्लोज किए थे। अभी देखिए जिस वीक हमको लॉस मिला उसका नेक्स्ट वीक अगर देखोगे काफी अच्छा प्रॉफिट हम इस पे बुक किए। 4 दिन सिर्फ ट्रेड किए हैं, एक दिन छुट्टी था। ये 19 सितंबर को छुट्टी था इसी दिन। ये 4 दिन के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किए, 41,428 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किए। उसके बाद 25 से 29 सितंबर अगर देखेंगे तो देखो नेट 3,000 के आसपास ये पूरा वीक के अंदर हम लॉस बुक किए हैं। देखो ट्रेडिंग पे अगर आप काम कर रहे हो लॉस प्रॉफिट दोनों रहेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हर दिन आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो जो लॉस है वो लॉस मिनिमाइज हो जाता है। आप नेट लॉन्ग पीरियड पे देखोगे, लॉन्ग पीरियड पे आप प्रॉफिटेबल रहते हो। इसीलिए ट्रेडिंग एक जर्नी है, उस पर लॉस प्रॉफिट रहेगा, लेकिन ज्यादातर प्रॉफिट आपको जनरेट करने की कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद देखो अभी 6 अक्टूबर तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर मैंने अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो नेट यहाँ पे 12,494 के आसपास हम इस पे प्रॉफिट बुक किए हैं। और पूरा अगर जुलाई 19 से देखेंगे, जुलाई 19 से अभी तक हम जो रिजल्ट यहाँ पे जनरेट किए हैं, देखो 1,87,264 के आसपास इस पे प्रॉफिट जनरेट किए हैं। सारे ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह जाने के बाद इस पे 1,58,569 के आसपास हम इस पे नेट प्रॉफिट बुक किए हैं। तो देखिए अगर आप डिसिप्लिन पेशेंस के साथ काम कर रहे हो तो आप नेट एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर दिन इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए मिलेगा। लाइव आके आप लोगों के सामने ट्रेड करके ये सारे डिटेल शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग ग्रुप पे भी ज्वाइन करना चाहते हो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल्स ऑप्शन सेलिंग ग्रुप के बारे में शेयर कर दूंगा। और देखिए दोस्तों एक चीज मैंने यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि नहीं स्क्रीन को और एक बार रिफ्रेश करके शेयर करो, तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो देखो रिफ्रेश करने के बाद भी आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। 1,87,264 के आसपास हम इस पे नेट प्रॉफिट बुक किए हैं।